बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके क्लास, हमारे पास जो पिछला टॉपिक था वो हाफ एडर्स का था और ये वाला हमारे पास आज हमने फुल एडर्स पढ़ना है। तो हाफ एडर्स के अंदर हमने देखा था कि जैसे हमारे पास 2 आउटपुट थी और 2 इनपुट थी। ये 2 इनपुट थी हमारे पास और 2 ही हमारे पास आउटपुट थी। तो यहाँ पर थोड़ा-सा डिफरेंट है हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास 3 इनपुट्स होंगी और 2 आउटपुट्स होंगी। तो जो 2 ए और बी हैं वो तो सेम है हमारे पास, दूसरा हाफ एडर के अंदर थी, और तीसरी इसके अंदर एक नई इनपुट आई है वो है कैरी इन की। वो हम देखेंगे ये तीसरी जो नई इनपुट आई है ये क्या चीज़ है। और बाकी सेम ही है कि जिस तरह हमारे पास इसके अंदर 2 आउटपुट्स थी ए और बी, एक सम थी और एक कैरी थी, इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास 2 ही आउटपुट्स होंगी, एक सम होगी और एक कैरी आउट होगी। ये कैरी इन और कैरी आउट का ही हम अभी आगे जाके देखते हैं। और तीसरी चीज़ लॉजिक यूज़्ड, तो ये हम तब देखेंगे जब अभी हमने जब इसका वो बनाएँगे ट्रुथ टेबल बनाएँगे, तब हम इस चीज़ को देखेंगे, ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है। अच्छा, वो पिछली दफ़ा ना मैंने वो कहा था कि लिमिटेशन जो है ना हाफ एडर में वो हम फुल एडर के साथ पढ़ेंगे। तो लिमिटेशन क्या है कि इट कैन नॉट कैरी फ्रॉम अ प्रीवियस स्टेज, ठीक है ना? कि जो हमारे पास इसकी हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज़ मेरे पास 1 है और ये कोई एक छोटी-सी एक मेरे पास सिंपल सी एडिशन है। अब 1 और 1 का आंसर क्या आता है? 1 प्लस 1 आपको पता है 10 आंसर आता है। तो यहाँ पर 0 लग गया हमारे पास और 1 यहाँ पर आ गया कैरी पे, ठीक है ना? अब ये देखें क्लास कि 1 तो आ गया हमारे पास, कैरी भी आ गया। अब ये देखें ये कितनी बिट्स बन गई? ये मेरे पास टोटल अब बन गई 3 बिट्स बन गया। 1, 2 और ये तीसरी। तो अब ये देखें जो हमारे पास इस तरह की जब सिचुएशन आ जाती है ना, तो हाफ एडर की लिमिटेशन ये है कि इट कैन नॉट कैरी फ्रॉम अ प्रीवियस स्टेज हैंडल, कि ये हमारे पास जो पिछले से पीछे वाली बिट से एक कैरी जो आएगा ना, ये उसको हैंडल नहीं कर सकेगी। उसको शो तो करवा देगी, लेकिन हमें बता तो देगा कि यार यहाँ पे कैरी आ रहा है, लेकिन इसको ऐड नहीं कर सकेगा। ऐड क्यों नहीं कर सकेगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमें देखा इसके पास इनपुट्स ही 2 हैं, ए और बी। अब ये तो तीसरी ये वाली इसके पास ये 2 इनपुट्स के हाफ एडर के पास होती है, तीसरी वाली तो होती ही नहीं है। सी इन जोन-सा होता है, जैसे मतलब इनपुट कैरी कह लें या इनकमिंग कैरी कैरी कह लें, कि जो प्रीवियस स्टेज से हमारे पास कैरी आ रहा होता है ना, ये हमारे पास होता है इनकमिंग कैरी। अब ये क्या है कि जो आपके पास फुल एडर होता है वो चूँकि हमें हमारे पास लेता है 3 बिट्स लेते हैं, तो वो इस चीज़ को जो है ना वो हैंडल कर लेगा। जैसे इसका देखते हैं हम, डायग्राम देखते हैं कि जैसे ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक एक इनपुट आ रही है, बी की इनपुट आ रही है और तीसरी आ रही है सी इन की, कैरी इन की। और आउटपुट में हमें सम दिखाएगा और कैरी आउट दिखाएगा। अब कैरी आउट क्या चीज़ है? इसको भी हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि लेट्स सपोज़ ये देखिए इसी क्वेश्चन को हम दोबारा लिख लेते हैं। 1 1 और 0 और 1। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास? 10 हो गया, 0 आ गया, 1 आ गया कैरी। तो ये मेरे पास 3 इनपुट्स आ गई हैं। ये मेरे पास क्या है? कैरी इन है, ए और ये बी है। अब ये दोबारा प्लस होंगे जब तीनों, तो 1 प्लस 1 होगा हमारे पास, दोबारा 10 आ जाएगा, 0 दोबारा लगेगा और 1 दोबारा कैरी में आ जाएगा। अब ये जो 1 लास्ट में रह गया ना, ये जो लास्ट में हमारे पास बाकी बच गया कैरी, चूँकि ये हमारे पास किसी और से ऐड नहीं हो सकता। इसको आप कह लें कि ये हमारे पास आउटपुट के अंदर आ गया। ये मेरे पास कैरी आउट हो गया, ठीक है ना? यहाँ अगर हम इसको इधर भी लिख लें, तो हम कहेंगे कि यार ये जो हमारे पास एमएसबी है, ये हमारे पास कैरी बिट है, ठीक है ना? और इस कैरी बिट को हम बोलेंगे आउटकमिंग कैरी। तो हमारे पास 2 नई चीज़ें आई हैं इसके अंदर। एक तो हमारे पास कैरी इन आया है और एक हमारे पास आ गया कैरी आउट। अब हम इसका क्या करते हैं, इसका ना ट्रुथ टेबल बनाकर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भई हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। जब भी हम कोई ट्रुथ टेबल बनाने लगते हैं तो हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हमारे पास चूँकि कितनी है ये 3 इनपुट सी ए, बी और सी इन। तो 3 इनपुट सी तो 2 रेज़ टू पावर 3 क्या होगा हमारे पास 8, तो हमारे पास 8 रोज़ बनेगी, यानी कि 8 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, ये तो हमें पता चल गया और हमने इसके हिसाब से 8 रोज़ भी बना ली। अब हम क्या करते हैं, डेटा इनपुट करते हैं। तो ये जो मेरे पास हैं ये 3 इनपुट्स हैं, तो इनपुट्स के अंदर हम डेटा एंटर करते हैं। तो हमारे पास जो डेटा है वो एंटर हो गया। तो क्लास हम इसके अंदर डेटा इनपुट करेंगे। हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, ए, बी और सी इन, और जिस तरह यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं हम इसी तरह इनको
ऐड करते जाएँगे तो पहली हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास तीनों ही 0 है और अगली पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि ए भी 0 है, बी भी 0 है और हमारे पास सी इन है 1, ठीक है? और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास सी इन 0 है हमारे पास, बी हमारे पास 1 है और ए हमारे पास 0 है। इसी तरीके से अगर हम सारे टाइम ऐड कर लें तो हम इसको कर लेते हैं। 4 में ए में पहले 4 हमारे पास 0 है और 4 हमारे पास 1 होंगे। इसी तरह नीचे आते हैं तो हमारे पास 0 0 1 1 0 0 0 और 1 और 1 और फिर हमारे पास क्या होगा 0 1 0 1 सिंगल हमारे पास गैप के साथ आएगा। तो ये तो डेटा एंटर हो गया हमारे पास। अब अगला है कि इनको सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास देखेंगे कि क्या इनपुट आ रहा है और क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है, सम क्या आ रहा है और कैरी क्या आ रहा है। तो जब 0 0 0 एंटर होंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली आंसर भी 0 आएगा, सम और कैरी भी हमारे पास 0 ही आएगा। 0 0 प्लस 1 है हमारे पास, आंसर आएगा सम में 1 आ जाएगा और कैरी में जो है कुछ भी नहीं आ रहा तो 0 आ गया। और सेम ही हमारे पास इधर भी इसी तरह होगा। और फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बनता है 10 बनता है। 1 + 1 10 0 लगा और कैरी में आ गया हमारे पास 1। और यहाँ पर फिर सिंगल 1 आ रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर आएगा 1 और कैरी में आएगा 0। ये जो ऊपर वाली कैरी है ये कैरी आउटपुट है। इसी तरह यहाँ पे दोबारा 2 1 आ रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा आंसर में 10 आ जाएगा, सम में 1 0 और कैरी में 1। यहाँ पर भी सेम यही होगा। और लास्ट में क्या है कि 1 + 1 + 1 = 3 3 का बाइनरी हमारे पास 11 की इक्वल होती है तो ये आ जाएगा, एक सम में आ गई बाइनरी और एक हमारे पास आ गई कैरी में। तो इस तरह जो है ना हमारे पास ये पूरा का पूरा इसका ट्रुथ टेबल भी बन गया। इसको हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्लास बन गया इसका ट्रुथ टेबल। ये हमारे पास 2 आउटपुट्स थी, ये 3 हमारे पास क्या थी, इनपुट्स थी। अच्छा क्लास ये ट्रुथ टेबल तो हमारे पास बन गया। अब अगला हमारे पास काम है, ये हमने इसका बनाना है सर्किट बनाना है। तो सर्किट बनाने के लिए हमारे पास सम के लिए जो सर्किट बनेगा, हाफ एडर में बना था ए एक्सओर बी। तो इसके अंदर क्या होगा, ए एक्सओर बी और एक्सओर सी इन, ठीक है ना। ये हमारे पास चूंकि आप ये कह लें कि हाफ एडर दो इकट्ठे मिलके हमारे पास एक फुल एडर बना देगा। तो यहाँ पर हमारे पास ए एक्सओर बी और एक एक्सओर सी। अब ये पहले हाफ एडर को तो मैंने वो करके दिखा दिया था, जो है ना कि हमारे पास ये लॉजिक किस तरह से निकल रही थी ट्रूथ टेबल के अंदर से ही। इसके अंदर भी निकल जाएगा लेकिन ना वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अभी आपने सिंपल जो है ना उसके लिए मैं कोशिश करूँगा अलग वीडियो बना दूँ। लेकिन अभी जो है ना अपने ज़हन में आपने ये रखना है कि ये जो 2 है ना इन स्टेटमेंट्स को आपने रट्टा लगा लेना है अच्छे तरीके से और इसी के मुताबिक हमारा जो है ना वो डायग्राम बनेगी। और यहाँ पर कैरी में क्या है कि ए डॉट बी ये हमारे पास हाफ एडर में भी सेम था। प्लस हमने इसका और करना है, किसके साथ और करना है, सी इन का एंड ए एक्सओर बी के साथ, ठीक है ना। पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, दोनों का और करवा देंगे। इसको हम जब डायग्राम बनाते हैं अभी और फिर हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। अच्छा क्लास यहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए हम अपनी वेबसाइट पर आ गए और उसका नाम वही सर्किट वर्ड्स मैंने आपको बताया था, पहले भी हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम हाफ एडर बना लेते हैं फुल एडर बनाने के लिए। तो हाफ एडर हमें बनाना आता है, वो तो बहुत ईज़ी है। हमारे पास एक एक्सओर यूज़ होता है और एक एंड यूज़ होता है। एक्सओर सम के लिए यूज़ होता है, एंड हमारे पास कैरी के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं इनपुट्स ले लेते हैं, यहाँ पर हम 3 इनपुट्स ले लेते हैं, ठीक है। एक ए और बी और तीसरी हमारे पास सी इन। तो हमारे पास हाफ एडर के अंदर तो ए और बी यूज़ हो गए बस। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे और एक ए हमारे पास यहाँ से आ रही है और एक बी हमारे पास आ रही है यहाँ से। ये तो हमने सॉरी ये हमारे पास एंड का गेट नहीं है, एंड का गेट है ये वाला। तो यहाँ तक तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी देख लिया था, जब हमने बनाया था उसका हाफ एडर का। अब अगली हमारे पास चीज़ है कि फुल एडर बनाना है। तो फुल एडर के लिए अब ये देखिए पहले हम सम का बनाते हैं। तो सम के लिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स और बी, वो तो हमारे पास बन गया। अब इसका एक्सओर ले लेना हमने सी इन के साथ, सी के साथ ले लेना है। तो उसका मतलब है हमें एक और एक्सओर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास आ गया तीसरा एक्सओर। इसको हमने एक हमारे पास आ रही थी एक एक्सओर बी के साथ और दूसरी आ रही थी सी के साथ। तो ये हमारे पास दोनों अटैच हो गए। तो ये हमारे पास बन गया, सम का सर्किट हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमने कैरी का बनाना है, ठीक है। और कैरी का बनाने के लिए ये देखें यहाँ पे दोबारा वापस आए। तो ये हमारे पास पहले ऑलरेडी बना हुआ है, ये वाला हमने बनाया हुआ है और ये वाला गेट भी हमारे पास बना हुआ है। तो हमने करना क्या है कि सी का और ए एक्सओर बी का, इन दोनों का हमने एंड करवा देना है और फिर जो हमारे पास आंसर आएगा फाइनल उन दोनों का हमने और करवा देना है। किस तरह से, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक और एंड की कंडीशन लेता हूँ।
और इसको मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे कर देते हैं। इसको हम थोड़ा-सा नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास ही एक एक्सओर से बी से आ रही थी कंडीशन और दूसरी हमारे पास इनपुट आ रही थी सी इन के साथ। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है और अब हमने क्या करना है, सिंपल एक हमने और गेट लगा देना है इन दोनों को अटैच करने के लिए। एक्सओर के अंदर एक इनपुट जा रही है इस वाले एंड से और एक इनपुट जा रही है इस वाले एंड से। तो ये हमारे पास अब पूरा का पूरा सर्किट बन गया है। ये नीचे वाला कैरी के लिए, ऊपर वाला हमारे पास सम के लिए है। अब हम इन दोनों को आउटपुट्स के साथ भी जोड़ देते हैं ताकि हम देख लें आउटपुट्स हमारी सही आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ पर एक मैंने इसके साथ अटैच कर दिया आउटपुट और यहाँ पर एक मैंने इसके साथ आउटपुट अटैच कर दी और हम ऐसे भी कर लेते हैं। अब क्लास देखते हैं कि हमने जो ट्रूथ टेबल बनाया था उसके मुताबिक हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। पहले हम देखते हैं कि तीनों 1 है, तीनों 1 था तो हमारे पास ट्रूथ टेबल क्या कहता है कि तीनों 1 हो तो आपके पास आंसर सम भी 1 आता है और कैरी भी 1 आता है और वो हमारे पास आ रहे हैं, हम देख रहे हैं दोनों बल्ब जा रहे हैं। फिर हमारे पास है कि तीनों 0 हो जाएँ, तीनों 0 हो जाएँ तो हमें पता है हमें कुछ भी ना सम मिलता है ना हमें मिलता है और कैरी मिलता है। फिर हमारे पास कंडीशन है एक की जिसके अंदर तीनों में से कोई भी अगर एक इनपुट हमारे पास 1 हो जाए, तो सम में 1 आता है हमारे पास हमेशा और कैरी में हमारे पास 0 आता है। और अगर कोई सी 2 हमारे पास हो जाए 1 हो जाए, तो हमारे पास कैरी में 1 आएगा और सम में 0 आएगा और उल्टा हो जाएगा। ये बस आप लोगों ने याद रख लेना है। अगर आपको ट्रू टेबल नहीं बनाना आ रहा, तो सिंपल ये रख लें कि अगर हमारे पास तीनों में से एक भी कंडीशन 1 है, सिंगल कंडीशन अगर एक कंडीशन 1 है, तो आपके पास सम 1 होता है और कैरी 0 हो जाता है। अगर 2 1 हो गई तो कैरी 1 हो जाएगा और सम हो जाएगा 0। अगर तीनों हमारे पास 1 होगी तो दोनों हमारे पास 1 हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो हमारा पूरा का पूरा जो लॉजिक का गेट है वो काम करता है।